हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एपोमिक्सिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप समझो कि यूजुअली ये पूछा जाता है एनुअल एग्जामिनेशन में और इसमें 3 मार्क्स होते हैं। आप देखना 3 मार्क्स होते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग है उनके लिए जो इसको समझना ना चाहे। जो समझना चाहेंगे इसको तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा ये। और इसके साथ इसकी सिग्निफिकेंस भी आती है, वो भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। लेकिन पहले देखेंगे व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस होती क्या है, कैसे होती है, किसने डिस्कवर की। पहले देखेंगे इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय it was discovered by Winkler in 1908। बहुत ही आसान है। विंकलर वॉज एन बॉटनिस्ट, प्लांट ब्रीडर था वो, उसने ये डिस्कवर की है 1908 में। तो फिर ये मैकेनिज्म क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ seeds without the involvement of meiosis and syngamy। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुक हियर, these two mechanisms, that is syngamy and meiosis, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रोसेस है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। AMPHIMIXIS, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का क्या मतलब हुआ? इट इज यूजुअली ए नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल इन प्लांट्स स्पेशली इन एंजियोस्पर्म्स। इस एम्फीमिक्सिस में 2 बड़ी चीजें होती है और वो इंपॉर्टेंट इसके लिए। एक तो होता है मियोसिस। Meiosis at the time of formation of microspores, at the time of formation of megaspores। और उसके बाद होती है syngamy, जब फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद सीड बनता है। वो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। syngamy के बाद जो सीड बनता है दैट इज ए नॉर्मल सेक्सुअल सीड। यहाँ पे जो सीड बनेगा आफ्टर meiosis एंड आफ्टर syngamy फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट, that is known as normal sexual seed। normal sexual seed, वो normal sexual seed हुआ। लेकिन जो यहाँ पे सीड बनेगा, आप देखना, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रखना यहाँ पे जो सीड बनेगा यहाँ पे, लेकिन उसमें मियासिस नहीं होगी, दैट विल बी ओमिटेड, दैट विल बी स्किप्ड। सिंगेमी भी नहीं होगी क्योंकि गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जो ये सीड्स बनेंगे, सच सीड्स और नोन एज, इनका क्या नाम है? इनका नाम भी है एपोमिक्टिक सीड्स और एसेक्सुअल सीड्स। अब देखो यहाँ पे, आप देखो एसेक्सुअल सीड्स, यहाँ पे सीड्स बने लेकिन वो एसेक्सुअली बने क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ ही नहीं। अब जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ ही नहीं, लेकिन सीड फिर भी बना, सीड जब बना तो उसका नाम ही देते हम asexual seeds or apomictic seeds, and the whole process in which these 2 phenomena, meiosis is skipped, syngamy is skipped. When these 2 processes are skipped and still seeds are formed, बहुत ही आसान। when these 2 important processes, that means meiosis and syngamy, they are skipped and still seeds are formed, that process is known as apomixis। बहुत ही आसान है। लुक हियर, मैं आपको समझाऊंगा। मैं कार्पल बनाऊंगा पहले, फिर उसमें ओवरी और ओव्यूल दिखाऊंगा आपको। बहुत ही आसान। किसने डिस्कवर की? विंकलर ने। कब की डिस्कवर? 1908 में। क्या प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। कैसे होता है? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगेमी। जैसे हम देखते, लुक हियर, ये कार्पल है जो हमने पढ़ा पहले भी डबल फर्टिलाइजेशन में। तो यहाँ पे ओव्यूल होता है, ये हमारा ओव्यूल हुआ ऐसे, इसमें ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। ये सारा हमें पता है, हमने पढ़ा है।
यहाँ पे एग होता है, तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस होती है। यहाँ पे क्या होता है, साइनर्जिड सेल है। साइनर्जिड सेल में क्या होती है, मेल गिमिट आता है बाय रिलीज बाय द पोलन ट्यूब। तो फिर वो एक मेल गिमिट फ्यूज होता है एग से, तो जाइगोट बनता है। दूसरा मेल गिमिट फ्यूज होता है पोलन, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पे पेन बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनाता है। ये हुआ नॉर्मल डेवलपमेंट, जब नॉर्मली प्रोसेस होगा एंजियोस्पर्म में, जब नॉर्मली सेक्सुअल सीड बनेगा एंजियोस्पर्म में। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे मियोसिस होगी ही नहीं, अगर होगी तो उसका काम ही नहीं। यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा, सिनगेमी। देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, दैट इज सिनगेमी, दैट इज द सेक्सुअल प्रोसेस। दैट सीड विल बी सेक्सुअली नोन एज सेक्सुअल सीड, नॉर्मल सीड, क्योंकि ओव्यूल फिर सीड बनाएगा, ओवरी फिर ओव्यूल बनाएगा, ओवरी फिर फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल फिर सीड बनाएगा। तो यहाँ पे जाइगोट फिर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, तो पेन बनाएगा, एंडोस्पर्म। ये नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अब देखो यहाँ पे यही चीजें हैं, यही चीजें हैं। ये ओव्यूल है, तो फिर इस ओव्यूल को क्या होगा, या तो ये बिल्कुल भी मियासिस नहीं करेगा, मियासिस के बगैर बनाएगा ये एम्ब्रियो सैक। लुक हियर, एम्ब्रियो सैक विदाउट मियासिस। अगर विदाउट मियासिस एम्ब्रियो सैक बना, याद रखना, विदाउट मियासिस एम्ब्रियो सैक बना, तो वो होगा डिप्लॉयड। क्या होगा, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होगा। उसका नाम ही डिप्लोस्पोरिया, लेकिन वो एडवांस्ड कंसेप्ट है। फिलहाल आप अपने लेवल पे 12th लेवल पे देखो। तो फिर विदाउट मियासिस क्या बना, एम्ब्रियो सैक। तो उसमें अगर एग भी होगा तो वो डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड एग होगा। यहां पे आसान है, डिप्लॉयड एग होगा क्योंकि मियासिस हुई नहीं। अब फिर क्या होगा, अब पॉलिनेशन अगर होगी भी, यहां पे पोलन ग्रेन आया, उसके पास मेल गेमिट्स है, लेकिन पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट। वो पोलन ग्रेन यहां का यहां ही रहेगा, पोलन ग्रेन। यहां पोलन ग्रेन बनेगा ही नहीं इन प्लांट्स में। अगर बना भी, लेकिन यहां पे आके वो इस पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। दैट मीन यहां पे अब ये डिप्लॉयड एग है, इसमें क्या करना है, अब देखना। डिप्लॉयड एग बनाएगा एम्ब्रियो, बहुत ही आसान। डिप्लॉयड एग ने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। अब जो ये बाहर वाला है, ये ओव्यूल, इसने क्या करना है, अब इसी ने बनाना है। ये ओव्यूल था, तो इसने बनाना है सीड। अब सीड बना, अब देखो सीड में क्या हुई, मियासिस नहीं हुई। विदाउट मियासिस बना एम्ब्रियो सैक, दैट इज डिप्लॉयड। अब विदाउट मियासिस अगर एम्ब्रियो सैक बना, दैट इज डिप्लॉयड, विच इज डिप्लॉयड, विच विल बी डिप्लॉयड। लेकिन जो फिर एग है, ये भी डिप्लॉयड है इसमें, क्योंकि मियासिस नहीं हुई। मियासिस से डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कन्वर्ट होती है। और इस एग की फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। इस एग ने क्या किया, इट डायरेक्टली फॉर्मड, क्या बनाया इसने, डायरेक्टली फॉर्मड द एम्ब्रियो। अब इसने एम्ब्रियो बनाया, तो फिर जब एम्ब्रियो बना, तो बाहर वाला जो चीज है जिसमें ये अंदर है, इसका क्या नाम है, ये क्या बनाएगा, सीड। अब ये सीड जो बना, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये सीड जो बना, क्या इसमें मियासिस हुई, नहीं हुई। क्या इसमें सिनगेमी हुई, नहीं हुई। न सिनगेमी हुई न मियासिस हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। न सिनगेमी हुई और न मियासिस हुई। अब मियासिस के बगैर, सिनगेमी के बगैर हुआ क्या, हमें सीड मिला उसी फ्लावर से, उसी कार्पल से, उसी ओवरी से और उसी फ्लावर से। दैट सीड गॉट फॉर्मड without fusion of male and female gametes. That seed got formed without the meiosis, and such seeds are known as, इन्हीं सीड्स का नाम है, हमने लिखा भी पहले, एपोमिक्टिक सीड्स। इन्हीं का नाम है एपोमिक्टिक सीड्स, और इसी प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब यहां पे जो एम्ब्रियो बना, क्या वो डिप्लॉयड बना कि हैप्लॉयड बना, डिप्लॉयड बना, क्योंकि ये डिप्लॉयड एग से बना विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो क्या होगा, अब ये सीड वायबल होगा कि नॉन वायबल होगा, क्या ये जर्मिनेट करेगा, उससे नया प्लांट बनेगा। यस, यहां से नया प्लांट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे एम्ब्रियो जो है दैट इज डिप्लॉयड, बिकॉज दैट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड एग। अब देखो क्या है, इसी बुनियाद पे इसकी दो टाइप्स है, याद रखना। एपोमिक्सिस हैज टू टाइप्स। नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट, यहां पे मैं समझाऊंगा। ये रिकरेंट वाला है, रिकरेंट। ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस हुई, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे
बहुत ही आसान। रिकरेंट एपोमिक्सिस का यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है प्लांट्स में, ये सीड फिर जमीन में जाएगा, फिर जमीन में जाएगा, एंड फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। इट विल बी रिपीटेड ऑन इट्स ओन इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, बहुत ही आसान, द एम्ब्रियो is diploid, hence seed is viable, seed viable होता है, and cycle will be repeated on its own, आसान है। साइकिल विल बी रिपीटेड ऑन इट्स ओन, ये इसमें पाया जाता है, एलियम में पाया जाता है, पोवा में पाया जाता है, पोवा प्रीटेंस, बहुत ही आसान है। रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कौन सी हुई? यहाँ पे आप देखिए जो सीड बना, उसमें जो एम्ब्रियो है वो बना एज अ रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड एग से, क्योंकि वो एम्ब्रियो सैक बना विदाउट मियासिस, और जो सीड होगा दैट विल बी वायबल, इवन इट विल बी प्लेस्ड इनसाइड द सॉइल, and the seed will germinate, the embryo will form a new baby plant, and the cycle will be repeated on its own. That's why it is known as a recurrent type. Another जो टाइप है, इसी ऐसे ही मैं समझाऊंगा, बहुत ही आसान है। लुक हियर, मैं ये पहले यहां पे रब करूंगा, लुक हियर, यहां पे एम्ब्रियो में क्या होगा? लुक हियर, ये ओयूल है, ओयूल में क्या है? एम्ब्रियो सैक है। बोलते हैं कि यहाँ पे मियासिस होगी, अगर मियासिस हुई तो ये जो एम्ब्रियो सैक होगा, क्या ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? क्योंकि मियासिस हुई, अब मियासिस हुई तो एम्ब्रियो सैक तो हैप्लॉइड होगा, आसान है। फ्रॉम, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल जब मियासिस करती है जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, वो तो हमने पढ़ाया। एम्ब्रियो सेक जो बना यहाँ पे ये हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक में एग क्या होगा? सारी सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड होती है, ये साइनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होंगी, ये एग भी हैप्लॉइड होंगी, पोलर न्यूक्लियर आप देखो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, ये सारा हैप्लॉइड होगा। अब देखो होगा क्या फर्टिलाइजेशन होगी? अगर ये हैप्लॉइड एग है, HAPLOID, हैप्लॉइड एग, अब ये क्या बनाएगा? इसने क्या काम करना है? ये करेगा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? यहां पे देखो, व्हेन एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स into an embryo, एम्ब्रियो किसने बनाया? एग ने बनाया, डायरेक्टली बनाया, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्योंकि मेल गेमीट इन्वॉल्व हुआ नहीं, सिनगेमी हुई नहीं, डायरेक्टली इस एग ने क्या बनाया? हैप्लॉइड एग ने, इसने बनाया एम्ब्रियो। लेकिन अब देखो फ्यूजन हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो ये एम्ब्रियो क्या होगा? क्या ये डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा? ये एम्ब्रियो होगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड एम्ब्रियो क्या होता है? यूजुअली नॉन वायबल। अब देखो ये प्रोसेस हुआ, अंदर से एम्ब्रियो हुआ, बना, बाहर क्या बनाएगा? ये बनेगा सीड। कौन बनाएगा सीड? ये ओयूल बनाएगा सीड, लेकिन दैट सीड विल बी नॉन वायबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो है दैट इज हैप्लॉइड, which will not germinate and which will not complete its life cycle, which will not complete or which will not repeat this process. Hence, this is known as non-recurrent एपोमिक्सिस। पहली वाली क्या थी? रिकरेंट एपोमिक्सिस। ये क्या है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस? यू विल सी दैट in this type of apomixis the embryo sac is usually haploid as it has been formed. Embryo sac has been formed as a result of meiosis, but the haploid egg which it contains develops directly into an embryo without fertilization. Hence
such an embryo is usually haploid and non-viable. It will not repeat its cycle. In this type, यहाँ पे लिखूंगा मैं, type of apomixis, the embryo is haploid, formed by parthenogenesis. Haploid parthenogenesis इसको बोलते हैं, formed by parthenogenesis, and cycle will not be repeated. On its own. That's why it is known as non-recurrent. ये हुई recurrent apomixis, ये हुई non-recurrent apomixis. बहुत ही आसान है. अब apomixis की significance बहुत ही important है. apomixis की significance, क्योंकि कल आपसे पूछा जाएगा ये भी, what is apomixis and what is its significance. आप कम से कम दो टाइप्स इसके लिखना, recurrent लिखना, non-recurrent लिखना. significance यहाँ पे इसकी ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इट इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन द प्लांट्स, where normal seeds, that is normal sexual seeds are not formed. क्या इसका मतलब हुआ? Like in pova, like in allium. देखो कहीं कहीं आप देखोगे कि नॉर्मल बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल सीड्स बनते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें नॉर्मल सेक्सुअल सीड नहीं बनता है, एम्फीमिक्सिस नहीं होती है, लेकिन उनमें सीड्स फिर भी बनते हैं किसी किसी कहीं कहीं पे. कैसे बनते हैं? बाय एपोमिक्सिस. वहां पे हमने बोला व्हाट इज एपोमिक्सिस. इट मिमिक्स, दिस एपोमिक्सिस मिमिक्स मींस इट रिजेम्बल्स द नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल, but is not that. It is asexual and normal is sexual. लेकिन मिमिक्स का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी सीड बनता है, वहां पे भी सीड बनता है. सेक्सुअल साइकिल एम्फीमिक्सिस में सीड बनता है, एपोमिक्सिस में सीड बनता है, लेकिन एम्फीमिक्सिस में जो सीड बनता है दैट इज नॉर्मल सेक्सुअल सीड इन्वॉल्विंग मियासिस, इन्वॉल्विंग सिंगेमी. यहाँ पे दोनों चीजें एब्सेंट है. और इंपॉर्टेंट देखो, जब भी हम कोई नई वेराइटी बनाते हैं, मैं लिखूंगा पहले सुपीरियर कैरेक्टर्स. ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब देखो, जब भी हम नई वेराइटी बनाते हैं किसी भी प्लांट में, किसी भी कल्टीवेशन वेराइटी में, किसी भी कल्टीवार में जो हम बोलते हैं, जब हम नई वेराइटी बनाते हैं तो क्या होता है, कोई भी पोलन ग्रेन आता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो नया सीड बनता है, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, कैरेक्टर्स में तब्दीली आती है. लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि पोलन ग्रेन इन्वॉल्व ही नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं. अब सीड फिर भी बना, लेकिन आपने क्या किया, नई एक वैरायटी बनाई, फिर सीड्स जो बनते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दो सीड्स ओनली क्या होता है, फीमेल पेरेंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं हुआ. दैट मीन्स दैट कैरेक्टर्स ऑफ दैट वैरायटी विल बी प्रोपगेटेड और रिटेन्ड फॉर many generations. It is used to retain the superior characters of a new variety through the female parent as pollen grains or fertilization. Pollen grains or fertilization is not involved. याद रखना,
फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं, सुपीरियर कैरेक्टर्स रिटेन रहेंगे, वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहेंगे। तो फिर ये इनकी दो बड़ी सिग्निफिकेंस है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। व्हाट इज एपोमिक्स? बहुत ही आसान है। ये वो साइकिल है जो आपके नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल प्लांट्स में जो होता है उससे मिमिक हो जाता है, उससे रिजेबल होता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में मियासिस होती है और सिनगेमी होती है। याद रखना, नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में क्या होती है, मियासिस होती है, सिनगेमी होती है। उस नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल का क्या नाम है? उसका नाम है एम्फीमिक्सिस। ये मैंने पढ़ाया है पहले वाला वीडियो शायद, एम्फीमिक्सिस। लेकिन इसमें एब्सेंट है, इसमें दोनों एब्सेंट है। एपोमिक्सिस में दोनों एब्सेंट है, लेकिन यहां पे भी सीड बना, यहां पे भी सीड बना। यहां का सीड एसेक्चुअली बना, यहां का सीड सेक्चुअली बना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक पसंद आया होगा, और उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे, इस वीडियो को अच्छी तरह देखोगे, समझोगे, तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। ये याद रखना कि 3 मार्क्स इसके आते ही आते हैं आपके एनुअल एग्जाम में, और नीट में भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा। होप यू विल लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।